नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि निरंतर आपके ईमेल्स हम तक पहुंचते हैं और आपके ईमेल्स के माध्यम से आपकी जिज्ञासा का अनुभव हमें होता है और आपकी जिज्ञासा को देखते हुए मित्रों हम बताना चाहेंगे कि हम आपके लिए आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और सीरीज का नाम है बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। आपके प्रश्न ये सुझाव देते हैं हमें कि हमें निरंतर यही कोशिश करनी चाहिए कि हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो मित्रों, हम बताना चाहेंगे कि हम अपनी इस खास सीरीज़ के माध्यम से आपकी जिज्ञासा को तृप्त करेंगे, साथ ही साथ उन सभी प्रश्नों के हल देने की कोशिश करेंगे जो निरंतर आप ईमेल्स के माध्यम से हम तक भेजते हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज का हमारा ये पहला सेशन जो बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का एक अभिन्न अंग है, बताना चाहेंगे आज के इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम संगीत सीखते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल और थेरेटिकल एस्पेक्ट्स दोनों होते हैं। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि प्रैक्टिकल और थेरेटिकल एस्पेक्ट्स के बीच में क्या संबंध है, क्या वो अनूठा संबंध है जिसके माध्यम से हम संगीत को और जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, जानने की कोशिश करेंगे आप अपने आज के इस लेक्चर के माध्यम से। और मैं बहुत ही हर्ष के साथ आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि इस खास सीरीज़ के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, भारती कॉलेज के संगीत विभाग की ये एचओडी हैं। आपको बताना चाहेंगे मात्र 5 साल की उम्र से इन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। ये शिष्या हैं पंडित शंकर नाथ पाटिल जी की और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है उत्तराखंड के लोकगीत। और इस पुस्तक के अलावा इन्होंने बहुत सी ऐसी पत्र पत्रिकाओं में लिखा है जिनके माध्यम से आप और हम सब संगीत के गुणों को जान पाते हैं। बताना चाहेंगे कि अगर आप इनके रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नेशनल आर्काइव से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी छात्र छात्राएं हैं इनके बीच ये लोकप्रिय हैं क्योंकि ये निरंतर संगीत के गुण इनको सिखाती हैं और उनके लिए एक मार्ग, एक अनूठा मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो आज के इस लेक्चर में इनका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि आज एक बार फिर से इनकी संगत करेंगे तानपुरे पर गगनजीत कौर जी जो गुरुमत संगीत की ज्ञाता हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। ये भी एक आर्टिस्ट हैं और तबले पर इनका साथ देंगे लाल बाबू राय जी। और बताना चाहेंगे ये पंडित मिथिलेश झा जी के शिष्य हैं, म्यूज़िक टीचर हैं और संगीत से भी ये बहुत एक प्यारा सा नाता रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर आप सभी को लाभान्वित करने वाला है और आपकी जिज्ञासाएं आज पूर्ण होने वाली हैं। आज ही क्या, जब तक ये सीरीज़ चलने वाली है हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी उन प्रश्नों का हल ढूंढ पाएंगे जो निरंतर आपके माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। तो तहे दिल से हम आप सभी का एक बार फिर से सीसी के लाइव एडिसेट लेक्चर में स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद गीतिका। जैसा कि गीतिका ने पहले ही बताया कि हमारा जो ये एक सीरीज़ शुरू हो रहा है इसमें हम जो शास्त्र पक्ष जो है संगीत का उसको लेंगे और साथ साथ जो क्रियात्मक पक्ष है यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है उसको भी लेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे आपकी तरह से जिज्ञासापूर्ण प्रश्न आए हैं जिसमें आपने अपने मन में उठने वाले प्रश्न जो हैं इन सीरीज़ को, जो इससे पहले जो रागों की सी श्रृंखला रही है उनको देखते हुए आपने जो प्रश्न किए हैं उनके ही आधार पर जो है इस नई श्रृंखला को हम आरंभ कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक आपको जो शास्त्र पक्ष है उसकी भी आपको जानकारी दी जाए और क्रियात्मक पक्ष यानी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में भी आपको बताया जाए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, आपस में दोनों जो हैं जुड़ी हुई हैं। तो जब हम शास्त्र पक्ष की दृष्टि से हम कुछ कहते हैं तो वो क्रियात्मक पक्ष में किस प्रकार से वो प्रयोग होता है वो हम आपको बताएंगे। और बहुत से विद्यार्थियों ने ये पूछा है अपने ईमेल के द्वारा, अपने यूट्यूब में जो कमेंट्स देते हैं उसके द्वारा उन्होंने पूछा है कि संगीत क्या होता है, नाद क्या होता है, संगीत का कि समय चक्र जो है वो क्या है, राग ऐसा है तो राग इस प्रकार से क्यों है, किसी राग को जानने के लिए उसका शास्त्र पक्ष क्या है।
तो ये सभी जिज्ञासाएं, या कहा जाए कि रियाज के बारे में, गले को बनाने के बारे में, ये सब चीज़ें पूछी हैं। तो उसी को मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी इन सभी जो प्रश्न हैं उनको उनके हल बताने में मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं संगीत। संगीत क्या है? यदि हम इस शब्द को हम यदि परिभाषित करें तो संगीत क्या है? देखिए, संगीत जो है इसका संबंध जो है वो सृष्टि के उत्पन्न होने से ही है। यानी सृष्टि जब उत्पन्न हुई होगी, सृष्टि का जब निर्माण किया गया होगा, तभी से संगीत है। संगीत को हम कह सकते हैं संगीत स्थायी है। संगीत जो है वो निरंतर चर अचर जितना भी जो भी ये विश्व है उसमें कहीं ना कहीं संगीत बसता है। संगीत को हम यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बोलते हैं। यानी संसार में संगीत एक ऐसी भाषा है जिसके लिए जिसमें जो अभिव्यक्ति जो है वो पक्ष जो है वो प्रमुख है। तो इसके लिए कोई देश, किसी सीमा, कोई भाषा की कोई उसके रोक टोक नहीं है। जहाँ संगीत के स्वर छिड़ते हैं वहाँ आनंद की अनुभूति स्वतः ही होने लगती है। तो जब हम संगीत की बात करते हैं तो एक साधारण सी परिभाषा जो हम सभी लोगों ने पुस्तकों में पढ़ी है या विद्वानों ने, गुणीजनों ने इसके बारे में कहा है कि संगीत जो है वो गायन, वादन और नृत्य जो है इन तीनों का मेल है। यानी संगीत में ये तीनों जो कलाएं हैं ये आती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, संगीत जो है हमारी जो ललित कलाएं जिन्हें हम फाइन आर्ट्स कहते हैं, उसमें संगीत एक ललित कला के नाम से जानी जाती है। और एक हम बिल्कुल संक्षेप में इसको जाने तो हम कहेंगे कि गायन, वादन और नृत्य जो है वो तीनों मिलके जो है वो संगीत माना जाता है। तो गायन और वादन और नृत्य, इस परिभाषा को बरसों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ इस प्रकार से कार्यक्रम हम आकाशवाणी या दूरदर्शन में देखते हैं जिसमें आता है अखिल भारतीय संगीत और नृत्य का कार्यक्रम। तो उस समय आप ये अनाउंसमेंट सुन के या इसका आप कैप्शन पढ़ के आप थोड़े से भ्रमित नहीं होना चाहिए आपको कि नृत्य क्या इससे हटके है। ऐसा नहीं है, नृत्य भी इसका एक भाग है, क्योंकि नृत्य अपने आप में इतनी एक सुंदर कला है कि उसको जब इस प्रकार के कार्यक्रमों की अनाउंसमेंट्स होती हैं कि अखिल भारतीय संगीत एवं नृत्य का कार्यक्रम, तो अपने आप में एक विशेष कला के रूप में वो सामने आती है। लेकिन जब परिभाषा के हिसाब से ले तो ये हम तीनों कलाओं का जो समावेश है उसको हम संगीत कहेंगे। संगीत का विद्वानों ने ये भी कहा है कि सम्यक गीतम, यानी भली भांति गाया हुआ गीत जो है वो संगीत है। तो इस प्रकार से अनेकों परिभाषाएं हमें संगीत के बारे में मिलती हैं। हम जब संगीत की बात करते हैं तो संगीत से हम एक बिल्कुल संक्षेप में लें कि संगीत है क्या? ऐसी एक कला जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। यानी हमें एक अलग तरह का आनंद प्राप्त होता है। हम उसको कानों से, यानी संगीत क्या है, ध्वनि से जुड़ा हुआ है। ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है, कर्णप्रिय लगती है और कानों से होती हुई हमारे वो मन को छूती है। और मन को जब वो छूती है तो अपने आप ही वो एक विशेष भाव जो है वो जागृत होता है और उसके जब हम आनंद की अनुभूति करते हैं तो हम कहते हैं कि वो संगीत है। तो ये बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको समझाया। हमारे जो जीवन में जो भी कुछ घटित होता है, जो भी हमारे इमोशंस हैं या हम कहें कि हमारे जो भाव हैं, हम कोई एक्सपीरियंसेस या हमारे जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को वो हमारे साथ चलते ही रहते हैं, दिन रात हमारे अनुभव चलते रहते हैं। उन अनुभवों में से कुछ विशेष अनुभव होते हैं जो कि अपनी, जो मैंने जैसे आपको बताया कि कानों से होते हुए हमारे हृदय को छूते हैं। ये अनुभव जो हमारे मानस पटल पर जो एक छाप छोड़ जाते हैं, वो अनुभव तो क्षणिक है। अनुभव तो इस समय हमें कुछ चीज़ अनुभव हो रही है, लेकिन वो उसके बाद कुछ क्षणों के बाद वो अनुभव नहीं रहेगा। लेकिन मानस पटल पर जो अपनी वो छाप छोड़ गया है, यानी हमारे हृदय पर वो जो एक अपना एक भाव जो छोड़ गया है, जो एक से हम कहते हैं ना कि हमारे को ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा फील हुआ हमें ये सुनकर, ये गाकर, तो ये जो उसकी जो छवि या उसकी जो छाप जो है हमारे हृदय पर जो बसती है, उससे
क्या पैदा होता है, उससे इमोशंस पैदा होते हैं, उससे भाव पैदा होता है, और यही भाव जो है ये संगीत का प्राण है। तो भावाभिव्यक्ति हम कह सकते हैं, हम संगीत के द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, चाहे वो रति का भाव हो, चाहे वो हर्ष का भाव हो, चाहे वो शोक का भाव हो, चाहे वो विस्मय का भाव हो, चाहे वो वात्सल्य का भाव हो, चाहे वो करुणा का भाव हो, चाहे वो क्रोध का भाव हो, चाहे वो हास्य का भाव हो। तो सभी जो ये भाव हैं इनको हम जो है संगीत के द्वारा जो है इनकी अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस, इमोशंस के एक्सप्रेशन में जो है संगीत, जिसे म्यूज़िक हम इंग्लिश में जानते हैं, म्यूज़िक कहते हैं, तो ये म्यूज़िक जो है उसमें सहायक होता है, उसकी अभिव्यक्ति में, उसके उन भावों को अभिव्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में संगीत सहायक होता है। तो जहाँ तक मैं जो बात कर रही थी कि संगीत जो है वो अनंत है, संगीत स्थायी है, संगीत सर्वव्यापी है, और जब हम ये सोचते हैं कि संगीत कैसे आया होगा तो कोई एक विशेष हमें उसका कोई समय या विशेष कारण दिखाई नहीं देता। हम ये मान लेते हैं कि जब से पृथ्वी पर मनुष्य आया वो अपने साथ संगीत, उसके साथ ही संगीत का जन्म हुआ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, मनोभावों की अभिव्यक्ति, मनोभाव मनुष्य मात्र को एक ऐसा जीव माना गया है जिसके पास उसका मस्तिष्क है, जिसके पास हृदय के उद्गारों को, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उसकी भाषा है, जिससे कि वो इन भावों की अभिव्यक्ति करता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों में भावाभिव्यक्ति की कोई चांस नहीं है, या वृक्षों में, पेड़ पौधों में, वनस्पति में नहीं है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च का एक क्षेत्र है, और ऐसा हमने जैसे नाम सुना है कि बहुत बड़े विद्वान वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने कहा है कि जो पेड़ पौधों में भी जान होती है, और कभी कभी ये भी चीज़ है कि संगीत जो है उनकी ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता है। तो इस तरह की साइंटिस्ट लोगों ने भी इस चीज़ को माना है। और जहाँ तक भावाभिव्यक्ति की बात है, पशु पक्षी भी अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। हम संगीत की बात करते हैं तो सबसे पहले कोयल का नाम आता है कि कोयल जो है वो जिस प्रकार से कूकती है तो उसको हम कितना खूबसूरत, कितना सुंदर उसमें रस होता है कि वो हमारे कानों से हमारे हृदय को छूता है। तो हर जीव जंतु की अपनी भाषा है, उससे वो अभिव्यक्त करता है। हालांकि हम अभी संगीत की बात करते हैं तो मानव जाति की ही बात यहाँ पर लें तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। तो मैं संगीत की बात कर रही थी कि संगीत जो है वो भावाभिव्यक्ति है, कानों से होती हुई हृदय को छूती है, और फिर हमारे हृदय के जो उद्गार हैं वो बाहर जो है वो प्रस्फुटित होते हैं। तो हम इसे कहते हैं टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस। तो ये संगीत है। अब जब हम संगीत की बात करते हैं तो एक विशेष बात, आपने एक विशेष शब्द आपने सुना होगा, वो है नाद। नाद क्या है? तो हम अक्सर कहते हैं नाद ब्रह्म में लीन हो गया, या हम कहते हैं कि किसी बहुत सुंदर, एक बहुत ही माधुर्यपूर्ण संगीत को सुन के हम कहते हैं कि आज हमें नाद की अनुभूति हुई, या हम कहते हैं कि कितना सुंदर नाद था। तो अब ये प्रश्न उठता है कि नाद क्या है? नाद का सीधा सीधा संबंध जो है वो ध्वनि से है, यानी साउंड से है। ध्वनि जो है उसमें कंपन होती है, वाइब्रेशंस होती हैं। इस कंपन से जो है, या इस ध्वनि से हम कह सकते हैं कि इससे नाद की उत्पत्ति होती है। नाद से श्रुति की उत्पत्ति होती है, और श्रुति से स्वर की उत्पत्ति होती है, और स्वर से आगे संगीत की उत्पत्ति होती है। तो देखिए क्या एक कनेक्शन है इसका, ये सभी अंदर से इंटरलिंक्ड हैं। तो यानी कंपन, यानी ध्वनि जो है वो नाद का जो है वो मेन, जिसे बेस कहा जाए, वो है। अब हम नाद की बात करते हैं तो नाद जो है वो सकल ब्रह्मांड में नाद है। नाद बिल्कुल एक सरल तरीके से हम ये कहा जाए कि नाद कोई भी संगीत के विद्यार्थी के लिए कोई भी ध्वनि जो संगीत उपयोगी है, यानी संगीत के उपयोग के लिए है, वो उसे नाद कह सकते हैं। अब नाद की बात जहाँ मैंने कहा संगीत उपयोगी, तो ऐसा है कि संगीत के लिए उपयोगी नहीं है ऐसी भी ध्वनि है, तो क्या उसको नाद कह सकते हैं? सरल शब्दों में हम कहें तो संगीत
का जो ये कंपन, जो हम कहा जाए, हम नाद में जो ध्वनि का कंपन जो हम लेते हैं, ये कंपन जब नियमित और व्यवस्थित होता है तो उसका जो रूप सामने निकल कर आता है, नियमित और व्यवस्थित, विशेष तौर पे इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, तो वो जो है वो संगीत उपयोगी ध्वनि होती, जिसे हम नाद कहते हैं। यदि ये कंपन या ये ध्वनि ये अव्यवस्थित हो या ये अनियमित हो तो उसे हम शोर कह सकते हैं, उसे हम कोलाहल कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप आते जाते हैं बाहर तो आपको बहुत से ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई पीछे से आवाज़ कर रहा है, किसी के स्कूटर की आवाज़ आ रही है, किसी बस की आवाज़ आ रही है, तो उस समय इसको हम, जब आप ध्वनि की बात करते हैं, सारी ध्वनियाँ नाद नहीं हो सकती हैं, तो उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी ये शोर है, ये हमारे को कर्णप्रिय नहीं लग रहा है, ये हमारे कानों से होते हुए हमारे हृदय को नहीं छू रहा, तो इसे हम सांगीतिक ध्वनि नहीं कह सकते। इसके विपरीत यदि हम लेते हैं कि हम कहीं पर अब देखिए जैसे ये सुरपेटी है, इसको हम ऑन करते हैं या हम तानपुरे को छेड़ते हैं, तो उस वक्त जो एक अलग सा फील आता है, यानी हमारे कानों को ये बहुत मधुर लगता है, हमारे कानों को बहुत सूदिंग लगता है और कानों से होते हुए हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है, हमारे हृदय को छूता है। तो ऐसा हम यदि इसको एक फिज़िक्स की दृष्टि से देखें या इसको और गूढ़ता से देखें, ध्वनि का साउंड को हम स्टडी करें, इसकी वाइब्रेशंस को स्टडी करें, तो हम पाएंगे कि यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, यहाँ पर सब कुछ एक नियम के अनुसार फॉलो हो रहा है। तो ऐसी ध्वनि को, ऐसे साउंड को हम नाद कहते हैं। अब नाद के बारे में आपने जाना, नाद जो है वो दो प्रकार के नाद होते हैं। नाद एक अनाहत नाद और एक आहत नाद। तो नाद जो है वो अनाहत और आहत नाद क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि संगीत रत्नाकर ये एक ऐसा ग्रंथ है जो पंडित शारंगदेव ने लिखा है। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है, नकारम प्राण नामानम दकार मनलम विदुह जातः प्राणग्नि संयोगातेन नादो अभिधीयते। अर्थात नाद शब्द में नकार यानी प्राण अथवा वायु और दकार यानी अग्नि का द्योतक है। तो यानी नाद को जब हम इस शब्द को डिवाइड करें तो ना जो है वो नकार यानी ये वायु का द्योतक है, जिसे प्राण का द्योतक कहा जाता है, और द यानी दकार जिसे अग्नि का द्योतक कहा जाता है। तो इन दोनों के समन्वय से जो है निर्मित होता है वो है नाद। तो क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि आज की ही परिभाषा हम लेंगे, ये परिभाषाएं हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में दी हैं और उन्हीं को आज भी फॉलो किया जाता है। एक सरल शब्द में लिया जाए तो अनाहत नाद यानी बिना आघात के जिसकी अभिव्यक्ति हो वो अनाहत नाद है, और आघात से जिसकी अभिव्यक्ति हो वो आहत नाद है। एक सरल शब्दों में बताऊं तो अनाहत नाद जो है वो योगियों को सुनाई देता है। आपने अक्सर ये सुना होगा या कुछ लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि जो साधु सन्यासी या योगी लोग जो होते हैं वो कहते हैं मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन की एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर उनको ब्रह्मांड में मौजूद ये ध्वनि या ये नाद सुनाई दे, उसका अनुभव होता है उनको। तो इस ऐसी, और हमें और आप लोगों को सुनाई नहीं देगा क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं अव्यक्त है, यानी ये सामने नहीं आ रहा। ये इसे लोग सरल साधारण शब्दों में ईश्वर का संगीत भी कहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के नाद को अनाहत नाद कहते हैं। और जो व्यक्त होता है यानी जो सामने प्रकट हो रहा है, जो हमको जैसे मैंने अभी तानपुरा जो है उसके तारों को छेड़ेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, ध्वनि आएगी, या तबला बजाएंगे तो ध्वनि आएगी, या हारमोनियम या सारंगी बजेगी, या हम कुछ गाएंगे तो ये आपको सुनाई दे रहा है, आपके कानों को सुनाई दे रहा है। पहली ये शर्त। दूसरा, आपके कानों से आपके हृदय को अच्छा लगता है, आपका मन का रंजन कर रहा है, ये रंजकता इसमें है। तो इसीलिए ये व्यक्त संगीत है, व्यक्त नाद है, इसे आहत नाद कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो आहत और अनाहत की बात है ये आपको अधिक सुंदर तरीके से
स्पष्ट होगी संगीत रत्नाकर के इस श्लोक से। आहतो अनाहतश्चेति द्विधा नादो निगद्यते, सो अय प्रकाशते पिंडे तस्तात पिंडो अभिधीयते। संगीत रत्नाकर में दो प्रकार के नाद कहे गए हैं, आहत और अनाहत। ये दोनों पिंड यानी देह में प्रकट होते हैं, इसलिए पिंड का वर्णन किया जाता है। यानी देह में प्रकट होते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो है आप गा रहे हैं तो वो आपको सुनाई दे रहा है, आप उसको अनुभव कर रहे हैं अपने कानों के द्वारा। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि संगीत में जो भी उस समय जो गाया बजाया जा रहा है वो उसका जो अनुभव है, तो अनुभव तो क्षणिक है, लेकिन जो उसका संस्कार है यानी उसकी जो छाप है वो आपके हृदय में है। वो किस प्रकार की छाप है? क्या वो हर्ष की है, क्या वो शोक की है, क्या वो करुणा की है, क्या वो विस्मय की है? तो ये सभी जो एक भाव हैं ये आपके हृदय में अंकित हो गए हैं। तो इन्हीं की जो अभिव्यक्ति हो रही है वो जो है वो आपका आहत नाद, यानी आपको सब कुछ एक तरह से प्रत्यक्ष है। लेकिन जब हम कहते हैं किसी योगी महात्मा या बहुत ही सिद्ध पुरुष जो हैं वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, एक बिल्कुल सरल शब्द करूं, साल्वेशन जिसे बोला जाए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस अनाहत नाद का वो उसका स्मरण करते हैं, और अनाहत नाद उसी चीज़ से संबंधित है। तो अनाहत और आहत नाद में क्या अंतर है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अनाहत नाद की उपासना जो है वो मुक्तिदायक है, रक्तिदायक नहीं है। और आहत नाद जो है उसका आनंद की अनुभूति के लिए आहत नाद का जो है वो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तो बात थी आहत और अनाहत नाद की। अब नाद की विशेषताएं यानी नाद के क्या गुण हैं। नाद की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। एक तो है नाद का ऊंचा और नीचापन, यानी इसे हम पिच कहते हैं। संगीत की सरल भाषा में मैं बोलूं तो हम जैसे कहते हैं कि आप किस स्केल से गाते हैं, क्या आप सा से गाते हैं जो चौथे काले का है, या आप सा से गाते हैं जो 5वें काले का है। इसका चौथा और 5वां काला क्या है बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है। बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से पता, जब हम हारमोनियम हमारे सामने हो, यदि हम हारमोनियम को लेते हैं, हारमोनियम में देखिए ऊपर जो रीड्स हैं वो काले रंग की है, नीचे सफ़ेद रंग की है। तो जब हम कहते हैं कि चौथे काले से गाना, इसका मतलब आप काउंट करके देखिए, पहले 3 काले जो रीड्स हैं उनको छोड़ के आप चौथे पर आप अपनी उंगली रखिए और उसको हवा दीजिए, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम चौथा काला कहते हैं, चौथे काले, यानी उसको वो हमारा फर्स्ट स्वर है, यानी हमारा सा है। इसी प्रकार से उसके अनुसार जो हम रे ग म प ध नि इस प्रकार के आगे के स्वर देखते हैं। ये हम यदि कहें कि यदि हमारा पहला काला हमारा सा है, जो अधिकतर जो मेल सिंगर्स हैं या पुरुष वर्ग जो है वो पहले काले से गाता है, तो हम कहते हैं कि ये जो है ये जो हमारा स्केल है ये पहले काले से, यानी कि हम जो हमारा सबसे पहला जो काली जो रीड है जो आती है उसको हम यदि दबाएं और जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो हमारा पहला काला, यानी वहाँ हम सा मानेंगे। एक सरल तरीके से मैं आपको यदि बताऊं तो अब ये मैं चौथे काले से इसको गाई, सा, यानी मैंने इसके हिसाब से सा। अब यदि मैं कहूँ कि मेरी पिच हाई होनी है तो सा रे रे को यदि मैंने सा माना तो सा रे सा। अब इसको यदि मैं सा मानूंगी तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये अलग जाएगा। और यदि इसके हिसाब से आते सा सा रे गा मा पा धा नी सा, इस प्रकार से। तो ये यानी हमने जी शार्प या हम चौथे काले को सा माने इस प्रकार से गाएंगे। यदि हम इस सुर को सा मान के जो हमारा गंधार है उसको यदि सा माने, यानी गंधार कौन सा होगा कि जब हम हारमोनियम पे चौथे काले से अगला 5वां काला छोड़ के उसके बाद जो नीचे ग है सफ़ेद जो रीड है उसको दबाएंगे वो हमारा सा होगा, तो हमारा जो है वो पिच हाई हो जाएगा। सा रे गा मा
सा रे गा सा रे गा मा पा धा नी सा। आप देखिए कि जैसे बहुत आसान तरीके से हम कहते हैं कि सीढ़ियाँ हैं। पहली सीढ़ी पे हम खड़े हैं तो आगे की 7 सीढ़ियाँ हमारी सारेगामा पधनी हो जाएंगी। यदि हमने दूसरी सीढ़ी को अपनी पहली सीढ़ी माना है तो हमारी जो 8वीं सीढ़ी है वो हमारा 7वां स्वर होगा। यदि हम तीसरी सीढ़ी को अपना पहली सीढ़ी मानते हैं तो 9वां स्वर जो है हमारा वो 7वां स्वर होगा। इसका मतलब हमारी पिच जो है वो बढ़ रही है। तो ये पिच जो है यानी नाद का ऊंचा और नीचापन। इसी प्रकार से सा से हम यदि नीचे सा नी सा इसको सा मानेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि हमारा जो है वो पिच नीचे हो जाएगा। सा से रे ऊंचा है, रे से ग ऊंचा है, ग से म ऊंचा है। इस प्रकार से हर स्वर दूसरे स्वर से ऊंचा है और जिसको भी हम सा मानेंगे वो उसको उससे गाते हुए जो 7वां स्वर है वो साधारण जो हमारा सा है जो हम अपने स्केल से उससे वो ऊंचा होगा। तो ये था नाद का पहला गुण। अब नाद का दूसरा गुण है जिसे कि हम कहते हैं नाद की तारता या नाद का छोटापन या बड़ापन। इसे हम लाउडनेस या मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। यानी जैसे मैंने गाया सा द सा सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ये मेरी आवाज़ की जो लाउडनेस है यानी मैंने बहुत कम वॉल्यूम में इसको गाया तो बहुत कम दूरी तक ये सुनाई दिया। अब यदि इसको मैं ऐसे गाती हूँ सा रे गा मा पा धा नी सा तो मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ ज़्यादा दूर तक सुनाई दी यानी इसकी लाउडनेस ज़्यादा है। इसे हम नाद का दूसरा गुण कहते हैं यानी इसे मैग्नीट्यूड। और नाद का तीसरा गुण जिसे हम कहते हैं टिम्बर यानी नाद का गुण, नाद की जाति जिसे कहा जाए। नाद किससे प्रोड्यूस हुआ, नाद कहाँ से उससे जन्म लिया। जैसे अभी तबला आपको 3 ताल बजाते हैं तो आप बजाइए 3 ताल और देखिए धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा। तो यानी तबले से ये ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हुई, ये नाद कहाँ से उत्पन्न हुआ, तबले से। अब यदि हम तानपुरा छेड़ते हैं, मैनुअल तानपुरा, या इसको छेड़ेंगे तो क्या है, इसको छेड़ने पे यानी तानपुरे से इसकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है यानी इसकी जाति क्या हुई है, तानपुरा। अब यदि मैं गा रही हूँ यानी मेरे गले से आवाज़ उत्पन्न हो रही है। तो कौन सी जाति, कौन सी कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग किस वाद्य से या गले से, किस चीज़ से वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो नाद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये उसका तीसरा गुण है यानी उसकी जाति। तो हम कह सकते हैं कि नाद जो है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। नाद क्या है, नाद की 2 प्रकार आहत और अनाहत नाद क्या है और नाद के तीनों गुण कौन कौन से हैं। यानी पहला नाद की जो है वो ऊंचाई और निचाई यानी जिसे हम पिच कहते हैं, नाद का छोटापन बड़ापन जिसे कि हम मैग्नीट्यूड या लाउडनेस कहते हैं, नाद का तीसरा गुण यानी जाति, कहाँ से नाद उत्पन्न हुआ। तो नाद जो है इस विषय को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। अगले उसमें हम आपको कुछ और जानकारियाँ देंगे।
हम अपने इस सेशन में आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बहुत से प्रश्न आए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न ये था कि रियाज़ क्या करें या रियाज़ कैसे करें। इसके अलावा हमें कितने घंटे रियाज़ करना चाहिए, अलंकार क्या है, आलाप कैसे करें, आलाप कब करें, और क्या घंटों रियाज़ करना ज़रूरी है या हम रिकॉर्डिंग से सीख सकते हैं कि नहीं, गुरु शिष्य परंपरा क्या है। ये बहुत सी बातें हैं, बहुत से प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के द्वारा हम तक पहुँचे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इन प्रश्नों के समाधान आपको दे सकें। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको ये बताएं कि रियाज़ क्या करें। जैसे ये प्रश्न उठता है, रियाज़ क्या करें, तो हम रियाज़ क्या करें या गले को कैसे बनाएं, ये जो बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रियाज़ क्या करें। तो आपको सबसे पहले मैं वो स्टेप्स बताना चाहूँगी कि आप रियाज़ को कैसे करें। सबसे पहले आप एक गहरी सांस लेकर सा लगाइए, यानी सा को स्थिर करिए। तो किस प्रकार से, सा, जब हम सा लगाते हैं तो हमें पहले अपना स्केल पता होना चाहिए कि हम कहाँ से सा को शुरू करें। जैसे तानपुरा है, तानपुरा छिड़ रहा है, तानपुरा इलेक्ट्रॉनिक भी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा स्केल कौन सा है। यानी सहज रूप से जहाँ से आप गाना शुरू करते हैं वहाँ से तार सप्तक के सा तक आपकी आवाज़ बिना किसी कष्ट के जाए। जैसे मैंने चौथा काला, ये मेरा स्केल है, ये बोला। चौथे काले का अर्थ होता है कि यानी हारमोनियम आप लीजिए, हारमोनियम पर जो चौथी काली रीड होती है, जो ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, वो हमारा चौथा काला है। तो यानी इस चौथे काले से जब मैं सारे गा मा पा धा नी गाती तो सहज प्रकार से मैं तार सप्तक के सा तक आराम से गा सकती हूँ। इसका मतलब मेरा ये स्केल है। यदि इससे नीचे है तो मैं जितना नीचे जाऊँगी वो मेरा स्केल होगा। सपोज़ मैं तीसरे काले को सा मान के गाती हूँ तो मेरा तीसरा काला मेरा स्केल होगा। यदि मैं पांचवें काले को सा मान कर गाती हूँ तो मेरा पांचवा काला मेरा स्केल होगा। जो भी स्केल है उस पे आप जो है अपने सा को पहले भरपूर सा लगाएं, यानी खूब गहरी डीप ब्रेथ के साथ जो है आप सा बोलिए। ओम करके बोल सकते हैं, क्योंकि हम जब ओम करके गाते हैं तो हमारी जो ध्वनि है, हमारी जो साउंड जो उत्पन्न हो रही है, वो पूरी गहरी सांस अंदर जा रही है और हम बहुत खूबसूरत तरीके से सा को गा सकते हैं। आप मेरे साथ साथ इसको रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर गगन जी इसको रिपीट कर रही हैं साथ साथ, तो एक स्केल आपको पता चल गया। आप उसके साथ काफ़ी देर तक 10-15 मिनट तक आप रुक के जहाँ तक आपकी सांस चल सकती, यानी कहीं पर सांस शिथिल ना हो, तब तक आप जो है सा को लगाइए। सा कभी कभी ऐसा भी लगेगा आवाज़ में कंपन होगी, होने दीजिए। जब आप शुरू में रियाज़ करते तो कभी ऐसे भी साउंड आएगी, सा, इस प्रकार से कंपन भी होगी। उस कंपन को रहने दीजिए, क्योंकि वो धीरे धीरे ही सफाई होगी। कभी गाया नहीं है, अचानक से रियाज़ करना शुरू करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारी आवाज़ लड़खड़ाएगी या थोड़ी सी कंपन ज़्यादा होगी। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ कि सुबह सुबह आपसे कहा जाए कि आप दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। आपने जोश में 2 दिन दौड़ लगाई, लेकिन तीसरे दिन आपके पूरे शरीर में दर्द होने लगेगा और आप थोड़ा सा कम एनर्जेटिक आपको महसूस होगा। तो बिल्कुल सही बात है, आप इस प्रक्रिया को लगातार निरंतर करते रहेंगे
तो ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम रियाज़ करते हैं, जब हम सुर लगाते हैं, सुर भरना इसे कहते हैं, सा लगाना, सा भरना, तो इसको जब हम गाते हैं तो ये स्वाभाविक है कि आवाज़ में कंपन भी आएगी, खराश भी आएगी, कभी कभी कफ भी अटका होता है वो भी आएगा। और क्योंकि कहा जाता है कि रियाज़ को सुबह किया जाए, क्यों कहा जाता है रियाज़ सुबह किया जाए? क्योंकि सुबह हमारा गला एकदम फ्रेश होता है। जैसे हम उठते हैं, कहते हैं ना योगा सुबह करिए, तो उस समय हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं, जो कुछ भी हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, उसका हमारे सारे दिन भर की एक्टिविटीज़ पर प्रभाव रहता है। तो हम जब सुबह गला अपना सा भर रहे हैं, सुर लगा रहे हैं, तो ये हमारा एक प्रक्रिया है कि हम आगे के अपने गाने के लिए अपने गले को साफ़ कर रहे हैं। तो इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि आपकी आवाज़ में जो कंपन होगी वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, या आप उससे आप सोचेंगे बहुत गला ख़राब हो रहा है, ख़राश आ रही है, आवाज़ में तार महसूस हो रहा है। ये सब चीज़ें आप बिल्कुल इग्नोर करते हुए सिर्फ सा भरिए। जहाँ तक सांस जा रही है, सा फिर सुनिए, सा सा ये आपको ही जांचना है कि आपका रेंज कौन सा, आपका पिच कौन सा है। किसी किसी को इस सुर से ऐसा लगेगा मेरी आवाज़ नीचे नहीं जा रही है, तो थोड़ा ऊपर करके, यानी एक दो स्वर या एक स्वर आधा स्वर ऊपर करके देखिए कि वहाँ पर क्या उसकी आवाज़ कंफर्टेबल है गाने में। तो ये ध्यान देना चाहिए। सा नी धा पा, यानी मंद्र सप्तक जो लोअर ऑक्टेव है, मंद्र सप्तक में आपकी आवाज़ क्या पंचम तक आसानी से जा रही है? यदि जा रही है तो इसका मतलब यही आपका स्केल है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे मैं कहती हूँ आपको बस पकड़नी है तो उसका जो पहला जो स्टेशन यानी जहाँ से शुरुआत हो रही है वो आपको पहले ये देखना है कि क्या वो आपके घर के कितने पास है, आपके घर का निकटतम स्टेशन कौन सा है। इसी प्रकार से स्वर का आपने अपना स्केल देखना है कि ऐसा सुर जिसमें कि आपको कंफर्टेबली आप गा सकें, मंद्र सप्तक के पंचम पर भी जा सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पंचम तक आवाज़ नहीं जाती, धैवत तक जाती है, तो वह धीरे धीरे कोशिश के उपरांत हो सकता है। सा अब ये सा गाते वक्त हमने पहले आगे नहीं जाना, पहले हम मंद्र सप्तक की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मंद्र साधो तो मध्य और तार तो अपने आप ही सध जाता है। सा नी धा पा, कोशिश रहे। कभी कभी सांस उखड़ती है, सांस टूटती है, तो कोई बात नहीं, टूटने दीजिए, पुनः उस पर आइए। सा नी धा पा, यानी मैंने सांस को जानबूझकर उखाड़ा है, जानबूझकर ब्रेक दिया, लेकिन आपको देखते हुए कि यदि आपकी आवाज़ नहीं जा रही तो वहाँ पर ब्रेक दीजिए और फिर अगले स्वर की तरफ जाइए। यदि अगला स्वर नहीं जा तो उसको थोड़ा सा पुश करिए। सा नी दा पा, विद डीप ब्रेथ, यानी आप गहरी सांस के साथ जब आप लेंगे तो अपने आप आवाज़ पंचम को टच करना शुरू करेगी। इसी प्रकार से और नीचे देखें तो सा नी धा पा मा गा, यानी नीचे को आपको उसको एक कहते हैं ना कि धक्का देते हुए लेके जाना है। उसको जब फोर्स करेंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो अगले सुर तक आराम से जाएगा। तो कोशिश करिए कि षड्ज को पहले साधिए, उसके बाद जितना जो है आप नीचे के स्वरों को पहले ले सकें उनको आप लीजिए। अब इसको हम पहले आलाप की फॉर्म में लें, फिर हम इसको तबले के साथ ताल के रूप में भी ले सकते हैं। तो आलाप के फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया,
आ अभी मैंने कोई राग नहीं लिया, अभी मैं सीधे सरगम लेके आपको बता रही हूँ। तो देखिए ताल के साथ हमारी थोड़ी लय के साथ भी हम इसको गाएं, तो हाथ से ताल देते हुए गाएंगे तो क्या होगा, हमारी आवाज़, ताल एक ऐसी चीज़ है, देखिए ताल संगीत का प्राण है। संगीत में क्या है, स्वर और ताल दो ही चीज़ें हैं। यदि हम कहें कि भाई थोड़ा सुर गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा सा ताल गड़बड़ है, तो बचा क्या, सुर और ताल का ही अभ्यास करना है। तो ताल एक आपको एक लिमिटेशन देती है, ताल आपको आपका दायरा बताती है कि आपको इसको क्रॉस नहीं करना, इसी में रहना है। और ताल कभी कभी आप ऐसी चीज़ें जो शायद स्वाभाविक तौर पे गाने, बिना ताल के गाने में इतना सहज नहीं हो रहा है, तो ताल आपको जो है वो आसानी से उस तक पहुंचाने में आपको मदद करती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि 3 ताल में जो है तबले के साथ कैसे इसकी प्रैक्टिस करें। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन सा नी दा पा धा नी सा नी दा पा धा नी सा। यहाँ तक मेरी आवाज़ जो है वो कंफर्टेबली चल रही है। अब इसी को आकार में अब एक स्वर और नीचे जाते हैं, ताल चलती रहेगी और हम उसके अपने सांस को वहीं रोक के फिर हम आगे आवाज लेके जाते हैं। किस प्रकार से, देखिए सा नी दा पा मा पा धा नी सा नी दा पा मा पा धा नी सा। हम तबले पे ये नहीं देख रहे हैं कि कहाँ ताली आ रही, कहाँ खाली आ रही, हम सिर्फ ये देखिए हमको एक बीट्स के रूप में ये मदद कर रहा है। आगे देखिए सा नी दा पा मा गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा मा पा धा नी सा। है, इसमें हम स्वरों को गाते हुए मंद्र सप्तक के 7 तक गए। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताएं कि पहले आपके स्वर मंद्र में इतने आराम से नहीं जाएंगे, ये एक बात रही। किसी किसी के स्वर जो है वो मंद्र के धैवत तक ही जाते हैं,
वो कहते हैं मैडम धैवत से नीचे नहीं जा रहा, किसी किसी के पंचम, किसी के मध्यम, गंधार तक, और शुरू में ये मुश्किल होता है कि ऋषभ और षड्ज तक आपकी आवाज़ जाए। तो हमें धैर्य नहीं खोना, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। मंद्र का जो षड्ज है उसको गाते थोड़ा सा नीचे की तरफ झुके, क्योंकि देखिए बॉडी जेस्चर्स जो हैं ये भी हमारी साउंड प्रोड्यूस करने में, उसकी अभिव्यक्ति करने में हेल्पफुल होते हैं। तभी आप देखते हैं गायक और वादक जो भी, गायक खास तौर पे गाते हैं उनका हाथ चलता है, या म्यूज़िक डायरेक्टर्स बताते हैं यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं, तो क्या है वो स्वरों को बताते हैं, ऊपर लिए नीचे गए, कौन सा सुर किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है। ये कुछ ऐसी कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, ऐसे जेस्चर्स हैं जो आपको सहायक होते हैं स्वरों को गाने में। ये अलग बात है कि हम पहले ही दिन ये उम्मीद ना रखें कि सार्थक आवाज़ चली जाएगी। चली गई बहुत अच्छी बात है, और इसको आप प्रक्रिया को निरंतर करते रहिए। जिनकी आवाज़ नहीं जा रही है वो धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे आवाज़ ज़रूर जाएगी। थोड़ा संयम रखना पड़ता है, थोड़ा रियाज़ करना पड़ता है। मैं एक अपने विद्यार्थियों को बड़ा आसान सा एक उदाहरण देती हूँ जो बड़ा साइंटिफिक है। देखिए ड्रिलिंग मशीन जो है, आजकल क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन जो है उससे कोई फर्नीचर बनाने वाले को देखिए, वो फटाफट 1 सेकेंड के अंदर ड्रिल करता है, कील ठोक देता है और वो फर्नीचर का जोड़ तैयार हो जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में, या अभी भी शायद कुछ कारीगर इसका प्रयोग करते हैं, वो एक तकली टाइप की एक चीज़ होती है जिसमें धागा बंधा होता है, वो उससे धागे को ऐसे करते हैं तो वो जो उसकी जो नीडल है वो लकड़ी के ऊपर एक तरह से छेद करना शुरू कर दे, इस प्रकार से वो घुसना शुरू करती है, यानी ड्रिलिंग करना शुरू करती है। ये प्रोसेस ज़रूर स्लो है, लेकिन इससे धीरे 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 वो जो नेल है वो अंदर जाता है। जब वो नेल अंदर जाता है तो आप देखिए कि आसपास का जो बुरादा है, या आसपास का जो लकड़ी का जो डस्ट है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, यानी वो अपना स्पेस बनाता है। नेल जो है वो अपना स्पेस बनाता है, वो कील अपनी स्पेस बनाती है, और उसके बाद जो है वहाँ पर वो स्थिर रूप से जो है वो स्थापित हो जाती है। तो आवाज़ भी तो यही है। आवाज़ में यदि हम देखें तो धीरे धीरे जब हम स्वर को गाएंगे और धीरे धीरे नीचे मंद्र सप्तक की ओर स्वर को एक एक करके जाएंगे, तो ये अलग बात है कि थोड़ा सांस हमारी टूटेगी, या हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या कभी लगे कि आवाज़ जा नहीं रही है लेकिन पुश करके उसको हमें अंदर आवाज़ को भेजना पड़ेगा या कोशिश करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे आवाज़ जाएगी। और आप देखिए कि इस प्रक्रिया को आप निरंतर करते रहिए, ये आपको बिल्कुल इसका उत्तर मिलेगा कि आवाज़ जो है मंद्र सप्तक के षड्ज तक आपकी चली जाएगी, पर कोशिश नहीं छोड़िएगा। मैं मंद्र सप्तक को बहुत अधिक इम्पॉर्टेंस देती हूँ, उसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मंद्र सप्तक का अभ्यास करेंगे तो ताड़ सप्तक अपने आप साफ होता चला जाएगा, इसलिए मंद्र सप्तक ज़रूरी है। मध्य सप्तक तो हो ही जाएगा, लेकिन ताड़ सप्तक भी ज़रूरी है। अब ये एक अलग बात रही। अब और भी प्रश्न उठता है कि बहुत से विद्यार्थीगण कहते हैं मैडम आवाज़ नीचे नहीं जाती, मैडम मेरा तो स्वर ये मुझे बहुत लो लगता है गाने में, मेरी आवाज़ ऊपर ही जाती है। ऐसे विद्यार्थियों को मैं कहूँगी कि जब रियाज़ करें, सुबह के समय यदि रियाज़ करते हैं तो वो रियाज़ जो है उसको एकदम ऊपर नहीं गाना। जितनी भी सुबह आप देखिए जब आप प्रयास करते हो आवाज़ मंद्र सप्तक में आसानी से जाती है। सुबह कोशिश करें जितना जा सकती है उतना रियाज़ करें, क्योंकि आप एकदम से ताड़ सप्तक जाना शुरू कर देंगे तो आवाज़ ब्रेक होने का डर होता है, आवाज़ फटने का डर होता है, आवाज़ का बैठने का कहता है हमारा गला बैठ गया है, तो आवाज़ बैठने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहती हैं। तो कोशिश करिए कि हर चीज़ को धीरे धीरे ही शुरू किया जाए। कोई भी प्रक्रिया एकदम से हम चेंज लाना चाहते हैं तो वो एकदम से नहीं होगा। कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वही बात है कि स्लो एंड स्टडी होना चाहिए, हमें लगातार अपनी कोशिश करनी चाहिए और थोड़े धीरे धीरे। अब एक और प्रश्न जो है वो मुझसे ये आपके कमेंट्स में आया है कि क्या रियाज़ सुबह ही किया जाए या रियाज़ करने का क्या समय होता है। देखिए प्राचीन काल से यही कहा गया है
कि रियाज सुबह होना चाहिए। या हमारी संस्कृति में भी आप देखिए, भारतीय संस्कृति में क्या कहते हैं कि प्रातःकाल उठना चाहिए, कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये कहा जाता है। या हम बचपन में राइम्स पढ़ा करते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बड़ी कॉमन सी बात है। तो अर्ली टू बेड यानी जल्दी सोना, अर्ली टू राइज, तभी जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। तो रियाज के लिए यदि इस प्रकार की बात को किया जाए तो बहुत ही सहायक होती है कि सुबह हम रियाज करें। लेकिन आजकल की जो दिनचर्या है, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत से लोग वर्किंग हैं और वर्किंग होने के नाते रात को लेट आते हैं या बहुत अधिक थक जाते हैं, तो उनकी नींद पूरी नहीं होती। नींद का बहुत ही कनेक्शन है आपके गाने से, तो उसका असर भी आवाज़ पर होता है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहती हूँ कि जब आपकी नींद पूरी हो जाए, जब आप उठें और आपको लगता है कि अब मैं सहज रूप से अपने बिना किसी कष्ट के बैठ के सुर लगा सकता हूँ, तो उस समय वो आपका प्रथम रियाज़ होगा और उस समय आप गाइए तो आवाज़ ज़रूर आपका साथ देगी। थका हुआ गला है या फिर आपकी नींद पूरी नहीं है, आप शारीरिक अवस्था आपकी ठीक नहीं है, तो रियाज़ पर ज़रूर असर होगा। चाहे वो वाद्य के लिए हो, चाहे वो गायन के लिए हो, चाहे वो नृत्य के लिए हो, उसके लिए शरीर का सही रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप रियाज़ सुबह का कर सके, बहुत अच्छी बात है। सुबह यदि आप जल्दी नहीं उठ सकते, मैं ये कहूँगी 4 बजे आपके लिए पॉसिबल नहीं या 5 बजे, तो आप छोड़िए सुबह के। लेकिन आप जब पहला रियाज़ करने बैठें तो कोशिश करें कि मंत्र सप्तक का ही रियाज़ करें। बहुत लोगों को सुबह समय नहीं मिलता तो वो शाम को करते हैं। जब भी करिए, आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी करिए, लेकिन इत्मीनान से धैर्यपूर्वक करिए, तो उसका आनंद आप उठा सकते हैं। और देखिए, मंत्र सप्तक में किया हुआ जो रियाज़ है, वो आप जब सुबह आप करेंगे रियाज़, तो सारा दिन आपका गला खुला रहेगा। तो हम आज के इस लेक्चर को यहीं पे संपन्न करते हैं एक बंदिश के साथ, जो कि जिस बंदिश में आप देखिए, क्योंकि मैंने मंत्र को गाया है तो गला आगे चल के साफ हो जाता है। 3 ताल की बंदिश है। राग भैरव की। आगे के लेसन्स में ये ज़रूर मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का, जहाँ पे मैं अपनी शास्त्र पक्ष से जोड़ रही हूँ, कि जब जैसे आगे आपको राग भैरव के बारे में बताया जाएगा कि कैसे उसमें रियाज़ करें। भैरव के बारे में पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो उसमें आप देखिए, सुबह का रियाज़ आप यदि भैरव को लेके करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। अभी भैरव की एक बंदिश के साथ मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि जब हम मंत्र में गए तो ये राग को, इस बंदिश को गाने में, इसका विस्तार करने में कितनी सहजता हमें हुई। को
आ सकती। अब मैं सुबह सुबह सिर्फ ता सप्तक के सा या उसके आगे के स्वरों को लेके जाऊंगी तो ये गला हो सकता है कि गला थोड़ा थका हुआ लगे, गला क्रैक हो जाए, आवाज़ में एक तरह से आवाज़ बिखरी हुई नज़र आए, या खराश पैदा हो, या थोड़ी सी खांसी हो सकती है। तो ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि तरीका क्या है रियाज़ का, रियाज़ कैसे करें। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया रियाज़ कैसे करें। इस तरीके से आप स्वरों की साधना करें, इस प्रकार से साह भरें। ब्रेथ जो है यानी श्वास जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाने के लिए। इस श्वास का ध्यान रखिए, जितना आप ध्यान रखेंगे उतना आपका गाना सुंदर होगा, उतना आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और उतना आपका गाना दिल को छूने वाला होगा। तो इसके साथ ही मैं अपने इस लेक्चर को यहीं पर संपन्न करती हूँ। इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप मुझे भेज सकते हैं। और इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, जिस प्रकार उन्होंने एक बार फिर से आज हमें संगीत के गुणों से अवगत किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ, तो गुरु के रूप में डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी सीसी के इन लाइव एडिसेट लेक्चर्स के माध्यम से आप तक पहुँच रही हैं, संगीत की सामग्री आप तक पहुँचा रही हैं, और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएँ हमारे साथ साझा करें। हमारे साथ प्रतिक्रियाएं साझा करने के लिए आपको संपर्क करने के लिए हम अपनी ईमेल आईडी बताते हैं। ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। इस पर आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी सुझाव हैं, जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो तहे दिल से एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का, साथ ही साथ गगनजीत कौर जी का और लाल बाबू राय जी का। आप सभी यहाँ पर आए और सभी छात्र छात्राओं को संगीत के गुण सिखाए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इस विशेष सीरीज़ के अंतर्गत हम कल कुछ नया सीखेंगे इन सभी के माध्यम से। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।